एरिस लाइफ साइंसेज घरेलू ब्रांडेड फॉर्मुलेशन बिजनेस मॉडल वाली एकमात्र लिस्टेड कंपनी है भारतीय फार्मा स्पेस में। और आईपीएम टॉप 25 में एरिस अब तक सबसे नई कंपनी शामिल हुई है। देश भर में 2000 से ज्यादा स्टॉकिस्ट है कंपनी के और 5 लाख से ज्यादा केमिस्ट का नेटवर्क है और 14 साल से इनका कारोबार मजबूती से बरकरार है। पुराने फोकस पोर्टफोलियो पर काफी कंपनी का ध्यान है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमित बख्शी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो 2 दशकों से ज्यादा का अनुभव रखते हैं इस स्पेस का और लंबा चौड़ा फार्मा स्पेस का आपका गहरा अनुभव है। बख्शी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमारे लिए समय देने के लिए। एक बार पहले नतीजे हमारे दर्शकों को बता दूं और उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। साल दर साल नतीजे देख लीजिए। आय में बढ़त हुई है 28% की, 461 करोड़ पहुंचा है। कामकाजी मुनाफा 9% बढ़कर 152 करोड़ पर और मार्जिन 39% से घटकर 33% के आसपास रहे। मुनाफा 1% बढ़ा है 118 से 119 करोड़। तो सेल्स तो बढ़िया बढ़ी है लेकिन बाकी जगह थोड़ी बढ़त कम है। क्या खास वजह रही सर और ये तिमाही कैसी रही? बख्शी साहब बताएं सर। हाँ संजीव साहब जी। तो ये जो नेट प्रॉफिट में आप गैप देख रहे हो वो बेसिकली अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन की वजह से है, क्योंकि हमने अगर याद होगा आपको तो करीब 1 क्वार्टर से थोड़ा पहले ओकनेट करके खरीदा था और उसकी वजह से वी पेड अराउंड 650 करोड़ फॉर दैट। उसकी वजह से पैट कॉम्प्रोमाइज्ड है और टॉप लाइन ग्रोथ जैसा आपने बोला 30% है और एबिटा ग्रोथ करीब 8% है। तो हमारा इस साल का जो गाइडेंस था, मुझे याद है लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी कि जो टॉप लाइन का ग्रोथ है वो करीब 28-30% रहेगा और जो एबिटा है वो करीब 15-17% रहेगा। तो हम लोग मोर और लेस उसी को चेस कर रहे हैं। परफेक्ट है सर। तो क्वैकनेट की वजह से थोड़ा सा इस तिमाही में दबाव रहा है, तो ये इसी एक तिमाही का है या फिर आगे भी रहेगा सर? तो ये तो क्या है कि बुक्स में अमोर्टाइजेशन तो 20 साल तक रहेगा। जी जी। तो वो 20 साल का अमोर्टाइजेशन है तो उसका इफेक्ट तो आता ही रहेगा। ठीक बात है। अच्छा, मार्जिन बताएं सर। फिर 39% से 33% घटे हैं, तो क्या कोई खास वजह? क्या रॉ मटेरियल थोड़ा महंगा मिल रहा है, मुश्किल हो रही है सर? उसी के साथ सब चीज उसी चीज से कनेक्टेड है। अगर आप देखो ना, स्टैंड अलोन हमारा सबसे बड़ा कंपोनेंट है। स्टैंड अलोन का जो मार्जिन रहता है वो करीब 39-40% से रहता है। पिछले जब से हमारी लिस्टिंग हुई है, स्टैंड अलोन का जो मार्जिन है वो 38 से 40% ही रहा है। जब हम नई कंपनी लेते हैं तो लास्ट ईयर जब हमने ओपनेट खरीदा था तो उसका 10% एबिटा था। उसने करीब 20 करोड़ एबिटा किया था पूरे साल में। और इस क्वार्टर में हमने करीब 17 करोड़ 16.5 करोड़ एग्जैक्टली एबिटा किया है। तो एक्चुअली जो हमारा एम था 50 करोड़ एबिटा का नेक्स्ट ईयर FY24, वो 1 साल प्रीपोन होके FY23 हो गया है। तो ये जो एक्विजिशन था ये हमारे लिए काफी अच्छा वर्कआउट हुआ है। और स्टैंड अलोन इसका जो मार्जिन है इस बार करीब 22-24% है। तो क्योंकि ये सब बिजनेसेस को टाइम लगेगा जो हमारा स्टैंड अलोन बिजनेस वहां तक आने में, इसलिए थोड़े टाइम के लिए मार्जिन डाइल्यूट होगा, क्योंकि स्टैंड अलोन बिजनेस का मार्जिन करीब 40% है। समझ गया सर। तो करेक्ट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई एरिस लाइफ साइंसेज का मार्जिन 40% के आसपास चलता है, राइट? आपने क्वैकनेट जो अक्वायर किया वो 22-24% की रेंज में, तो उस वजह से एवरेज होकर आपका मार्जिन 39% से 33% आया है, राइट? जो मार्जिन में कमी आई वो खाली जो क्वैकनेट का जो कंपोजिशन आया उसी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज सर आप कह रहे हैं कि क्वैकनेट से जो आपको उम्मीदें थी जो प्रॉफिट आने की, वो 1 साल पहले ही आ जाएगा। तो ऐसा क्या बदला है सर आपने एक्विजिशन करने के बाद इस कंपनी में? तो समीर साहब 3-4 बेसिक काम किए हैं। एक तो क्या है कि सबसे पहले पूरे फील्ड फोर्स को डिजिटाइजेशन की तरफ ले जाएं। तो हमारा जो कंपनी है वो करीब मतलब ये डिजिटाइजेशन की बात पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा हो रही है, जब से कोविड का दौर आया है। हमारी कंपनी ने डिजिटाइजेशन बहुत जल्दी अडेप्ट किया था। इनफैक्ट 2009 में हम लोग सारे लोग जितने भी फील्ड में हैं वो सब आईपैड्स पे काम कर रहे थे, टैबलेट्स पे काम कर रहे थे। तो डिजिटाइजेशन से क्या हुआ था कि एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो जैसे ही हमने नया कंपनी को अमेलगेमेट किया, सबसे पहले तो डिजिटाइजेशन किया, उसके बाद पोर्टफोलियो जो है वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया, उसके बाद जो बैंडविथ होती है मैनेजर्स की, उस बैंडविथ को भी थोड़ा सा और बढ़ाया। तो 6 महीने में जादू नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है सिंघवी साहब, ये लोग
हमने जो कंपनी एक्वायर करी थी वो करीब 2.5-3 लाख के पर पर्सन प्रोडक्टिविटी पे चलती है। तो होता क्या है कि 2.5-3 लाख में आपको मुश्किल से 10-12% ही मिलता है, क्योंकि उसमें क्या है कि सैलरी और फिक्स कॉस्ट ज्यादा ले जाती है। लेकिन जैसे ही वो 50,000 से इंप्रूव होता है या 1 लाख से इंप्रूव होता है, जो जो नेक्स्ट 1 लाख है उसमें से करीब 40-45% नीचे एबिटा में आ जाता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट उस हिसाब से नहीं बढ़ती है। तो ये एक स्वीट स्पॉट होता है हमारी इंडस्ट्री में, 2-2.5-3 लाख का पर पर्सन प्रोडक्टिविटी का, मंथली प्रोडक्टिविटी जिसको हम लोग ट्रैक करते हैं, पूरा इंडस्ट्री ट्रैक करती है। तो जैसे ही वो सेल बढ़ा, करीब सेल में 20% की ग्रोथ आई, तो ऐसे सिचुएशन में एबिटा जो है 20% से ऊपर जाके बढ़ेगा। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है और ये बड़ा बदलाव आपके काम आता दिख रहा है। उम्मीद करते हैं सर परफॉर्मेंस और बेहतर होती नजर आए। बख्शी साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, नतीजों पर बातचीत की, एक्विजिशन पर बातचीत की। आपको और आपकी पूरी टीम को सर बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। थैंक यू सिया, आपको भी और आपके सब कोलीग्स को भी वेरी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। थैंक यू।